रामगढ़ में मतों की गिनती जारी है और इस बार भी एनडीए अपनी बढ़त बरकरार रखी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे कि एनडीए एक बार फिर से, क्योंकि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छठा राउंड में भी एनडीए आगे है। कितने से आगे है? बजरंग महतो को कितने मिले हैं अब तक? कितने से आगे है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो अब तक के मतगणना में अभी तक नहीं हुआ था वो पहली बार हुआ है। छठे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिली है और वो बढ़त हालांकि छोटी है, 792 वोटों की है, लेकिन ये बढ़त है। और वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी भी आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो से 18,979 वोटों से आगे चल रही हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ छठे राउंड की बात करें करिश्मा, तो उसमें जो है सुनीता चौधरी को 8,697 वोट मिला है और बजरंग महतो को 9,489 वोट मिला है। तो यहां पर कांग्रेस के बजरंग महतो को 792 वोटों की लीड जो है वो छठे चरण में मिला है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो आजसू प्रत्याशी आगे चल रही है। फिफ्थ राउंड में भी आजसू प्रत्याशी की बढ़त कायम रही थी, वहां पर 2,666 वोटों की बढ़त मिली थी। तो ये जो बढ़त है वो बनाए हुई है और अभी भी जो कांग्रेस को छठे राउंड में लीड मिली है तो बहुत छोटी लीड है। तो वो जो फासला है ना, जैसा मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अगर एक बार आप 10,000 से ज्यादा की बढ़त बना लेते हैं तो फिर उसे पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है और वही चीज अभी तक दिख रहा है। आधे से ज्यादा चरणों की गिनती हो चुकी है और अब जो है लगता है कि आजसू जो है जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी सत्ता पक्ष के तमाम विधायक मंत्री आश्वस्त है कि अभी सिर्फ ये शहरी का है, अभी ग्रामीण इलाका बाकी है, उसमें हम जरूर जीतेंगे। देखिए, संभावना कम है, चूंकि अगर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं तो वो ये बताता है कि रिजल्ट का आभास उन्हें हो चुका है, नहीं तो वो इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो आते हैं और जिन बातों को वो उठाते हैं, जो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि इसे आप अलग करके जीत को मत देखिए कि ये आजसू की जीत है या भाजपा की जीत है, एक टीम के रूप में वो जीतने की बात कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले विधानसभा में क्या कुछ जो है एनडीए गठबंधन का प्रारूप होगा। तो जो पिछली गलती थी, मुझे लगता है कि अब बिल्कुल भी दोहराने के मूड में एनडीए नहीं है। लेकिन यूपीए की ओर से अभी तक कोई प्रेस वार्ता नहीं रखी है, लेकिन लगातार वो लोग मीडिया के समक्ष यही बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। अभी बहुत सारे राउंड बचे हुए हैं, 40 टेबल का उन्होंने जिक्र किया है, अभी काफी राउंड है, हम लोग जीतेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि अब आधे से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और उसमें अगर आप ऑलमोस्ट 19,000 वोट से पीछे हैं तो ये फासला तय करना थोड़ा मुश्किल है। आप बहुत हो सकता है तो जो जीत का अंतर है आजसू कैंडिडेट का, उसे आप कम कर सकते हैं। तो वो जीत के, या आप कह सकते हैं कि हार के अंतर को कम कर सकते हैं, लेकिन अब जीतना मुझे मुश्किल दिख रहा है जो स्थिति है। हालांकि इधर पिछले 3 राउंड में अगर हम बात करें, चौथे, पांचवें और छठे राउंड की बात करें, तो यहां पर एक कीन कॉन्टेस्ट और टफ कॉन्टेस्ट देखने को मिला है दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में, चाहे वो आजसू की सुनीता चौधरी हो या कांग्रेस के बजरंग महतो। तो यहां पर एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिला है। अगर आखिरी 3 राउंड की हम अगर बात करें तो चौथे राउंड में आजसू को सिर्फ 783 वोटों की बढ़त मिली थी, पांचवें में 2,666 वोटों की बढ़त है और छठे में कांग्रेस को बढ़त है 792। तो जो पांचवें राउंड के बाद बढ़त बढ़कर 19,501 वोटों की हो गई थी, उससे कुछ कंपनसेट किया है, 792 वोटों से कम किया छठे राउंड में। अब वो बढ़त 19,000 के नीचे आ गई है, 18,979। हम ये फिर से बता दें कि जो भारत निर्वाचन आयोग
आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट पर जो अपडेट हो रहा है हम वो बता रहे हैं। और अब तक जो है अगर हम बात करें तो 1,37,252 वोटों की गिनती हो चुकी है। तो 1,37,252 वोटों की गिनती हो चुकी है। मत प्रतिशत की बात करें तो अब तक आजसू की कैंडिडेट सुनीता चौधरी को 52.8% मत मिले हैं, जबकि बजरंग महतो को कांग्रेस के 38.9% मत मिले हैं। और तो दोनों के बीच अगर हम परसेंटेज डिफरेंस निकालने जाएं तो 13.9% का अंतर आता है। तो ये एक बड़ा फासला है, बड़ा अंतर है अगर मतों के लिहाज से भी हम देखें तो लगता तो ऐसा ही है कि ये जो ऑलमोस्ट 19,000 वोटों की बढ़त है, इनफैक्ट 18,979 वोटों की, उसे पाटना कांग्रेस कैंडिडेट के लिए मुश्किल होगा। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।